हाँ, तो चलिए आज हो गया है 23 सितंबर बुधवार का दिन। बताएंगे छत्तीसगढ़ आज के प्रमुख समाचार। जी हाँ, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सभी जिलों की ताज़ा अपडेट बताएंगे। ब्रेकिंग न्यूज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो पर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की शिक्षा, कृषि योजना, प्रशासन की ताज़ा हालचाल, नई अपडेट सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो पर। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखते रहिए। और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज की पहली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर किसानों के लिए। जी हाँ, समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक। जी हाँ, समर्थन मूल्य पर आगामी खरीफ फसल में धान बेचने के लिए नए किसान अब तक सेवा सहकारी समितियों में पंजीयन करा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विभिन्न सहकारी समितियों में नए किसानों के पंजीयन कराने की जो अंतिम तिथि है वो 31 अक्टूबर है। जी हाँ, हम आपको बता दें 2020-21 में समर्थन मूल्य पर सेवा सहकारी समितियों में धान विक्रय करने के लिए इन दिनों पंजीयन किया जा रहा है। यह पंजीयन 17 अगस्त से प्रारंभ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में यह कार्यक्रम चल रही है। और जी हाँ दोस्तों, समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसान अपने रकबे का पंजीयन करा रहे हैं और नए किसान का पंजीयन करने की अंतिम जो तिथि है वो 31 अक्टूबर तक तय की गई है। तो आइए जान लेते हैं किसान भाइयों, आप अपना पंजीयन कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेना रहेगा। तो सेवा सहकारी समितियों में नए कृषकों को पंजीयन कराने के लिए आवेदन पत्र के साथ विभिन्न प्रकार के दस्तावेज संलग्न करना पड़ेगा। इनमें किसान का आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका की छाया प्रति, बैंक के पासबुक की छाया प्रति, एक पासपोर्ट साइज की फोटो, जमीन का P1 और दस्तावेज एवं पैन कार्ड की छाया प्रति शामिल है। नए किसान को अपने अपने तहसील में यह आवेदन पत्र दस्तावेज संलग्न करके जमा करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी और बड़ी खबर है। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल ने जारी किए निर्देश है, स्कूली बच्चों को 63 दिनों का मिलेगा राशन है। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य के सभी स्कूली बच्चों को कोरोना संक्रमण काल में भी मध्याह्न भोजन की योजना अंतर्गत सूखा राशन वितरण किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि राज्य शासन के निर्णय अनुसार कोविड-19 के संक्रमण के चलते शालाओं में बंद रहने की अवधि 11 अगस्त से 31 अक्टूबर तक कुल 63 दिनों का मध्याह्न भोजन का सूखा राशन स्कूली बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में वितरण किया जाएगा। जी हाँ, सूखा राशन सामग्री का वितरण सुविधा अनुसार स्कूल के अथवा घर घर पहुँचा कर देने के निर्देश दिए गए हैं। वितरण के दौरान बच्चों या पालकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखी जाएगी। और इस संबंध में संचालक और लोक शिक्षण जितेंद्र शुक्ला ने भी सभी जिला शिक्षा अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, इस संबंध में लोक शिक्षण संचालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को जारी निर्देश में कहा गया कि भारत सरकार द्वारा 29 अगस्त 2020 में कोरोना वायरस के संक्रमण काल में अनलॉक 4 संबंधित विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। जी हाँ, इस आदेश में 30 सितंबर 2020 तक शालाओं को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। अतः खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में बच्चों को सूखा चावल एवं कुकिंग कास्ट की राशि से अन्य आवश्यक सामग्री जैसे कि दाल, तेल, सूखी सब्जी इत्यादि वितरण किया जाना है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आ रही है खबर। सीएम भूपेश बघेल ने जारी किए निर्देश। जी हाँ, स्कूली बच्चों को अब 63 दिनों का मिलेगा राशन। तो वहीं दूसरी ओर स्कूल शिक्षा में हो रही अभाव को लेकर मांग बढ़ती जा रही है। जी हाँ, गरीब बच्चों को मोबाइल और डाटा दे सरकार है। जी हाँ, राजनांदगांव से आ रही खबर। निजी स्कूल सहित सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जिसके चलते हुए बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पेरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिस्टोफर फॉल ने राज्य सरकार से गरीब बच्चों के लिए मोबाइल व इंटरनेट डाटा की व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में अपने निर्णय में आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों को जो आरटीआई के अंतर्गत प्रवेशित हैं उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल और डाटा की व्यवस्था कराने प्राइवेट स्कूलों को निर्देशित दिया गया है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित समूह के 2.85 लाख बच्चों को आरटीआई के अंतर्गत 65,000 प्राइवेट स्कूलों में प्रवेशित है, जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, जिसके कारण वे ऑनलाइन पढ़ाई और शिक्षा से वंचित हैं। तो चलिए इस तरह से जी हाँ, मांग गरीब बच्चों को मोबाइल और डाटा दे सरकार। दोस्तों, खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हैं। वहीं दूसरी ओर आ रही है बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से प्रथम वर्ष का दाखिला 24 से 30 सितंबर तक ऑनलाइन है। जी हाँ, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जुड़े कॉलेजों में ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष के तहत दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। कुलपति अनुमति में से अब कॉलेजों में 30 सितंबर तक एडमिशन होंगे। इसके तहत 24 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। जी हाँ, इस संबंध में विश्वविद्यालय ने जारी निर्देश में कहे कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं
जनसंचार विश्वविद्यालय में कुलपति की अनुमति से विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला 30 सितंबर तक होगा। इससे पहले कॉलेज में प्रथम वर्ष की दाखिला की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसके तहत पिछले दिनों आवेदन मंगाए गए थे। इससे अनुसार सोमवार की मेरिट लिस्ट जारी हुई और फिर छात्रों ने प्रवेश दिया गया है। इस लिस्ट के अनुसार 23 तक दाखिले होंगे, फिर 24 से नए सिरे से आवेदन मंगाए जाएंगे। इसके अनुसार 27 तक आवेदन किए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि कॉलेजों में दाखिला के लिए संभवतः यह आखिरी चरण होगा। 30 सितंबर के बाद प्रवेश के लिए अवसर नहीं दिया जाएगा। तो आ रही है इस तरह से खबर है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष का दाखिला 24 से 30 सितंबर के बीच में आप ऑनलाइन कर सकते हैं और माना जा रहा है कि ये अंतिम चरण है। इसके बाद दाखिला को लेकर कोई नई अपडेट शायद नहीं आ सकती है। खबरों का सिलसिला बरकरार रखते हैं। कुरूद से आ रही खबर हम आपको बताते हैं। जी हां, धान की फसल में कीट प्रकोप से किसान चिंतित। अंचल के किसानों में खरीफ धान फसल तैयार होने लगा है, लेकिन कीट प्रकोप ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कीटनाशक के प्रयोग के बाद भी किसानों को कोई राहत नहीं मिली। तो जी हां, वहीं खरीफ सीजन 2020 के धान फसल मौसम में उतार चढ़ाव में काफ़ी प्रभावित है। कम अवधि वाली अधिकतर फसली गर्भावस्था में पौधे से बालियाँ निकलने वाली है। कुछ किसानों के खेत में वालियाँ निकल आई है, लेकिन पौधे पर लग रहे कीट प्रकोप से फसल पूरी तरह से प्रभावित है। तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय कृषकों ने बताया कि कृषि करने के तरीके बदलाव आया है। एक तरफ रासायनिक खाद तो दूसरी तरफ जैविक खाद की तरफदारी की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में किसान अपने हित में निर्णय करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। यहाँ पर कृषि सलाहकार की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कोई नहीं होता है। तो चलिए आ रही है क्रूद से। जहाँ पर क्रूद के किसानों की धान की फसल में इन दिनों कीट प्रकोप का प्रभाव है, जिसके चलते किसान काफ़ी चिंतित है और सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग न्यूज़ की अपडेट को बरकरार रखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो जाके जोर से ज्वाइन कर लीजिए। छत्तीसगढ़ रिलेटेड न्यू अपडेट हम इंस्टेंट आपको टेलीग्राम पर अपडेट करा देते हैं, तो आप जल्दी से जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर। तो चलिए अगली खबर है। छत्तीसगढ़ के शिल्पकारी को देश दुनिया तक पहुँचाएंगे सिंगर कैलाश खेर। जी हाँ, मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने छत्तीसगढ़ के बुनकरों को हितों में ध्यान रखते हुए एक इनिशिएटिव लिया है। जी हाँ, वो कैलाश खेर फाउंडेशन के जरिए यहाँ के हैंडलूम्स को देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। शुक्रवार को खेर ने छत्तीसगढ़ की साड़ी में कारीगरी की तारीफ करते हुए फोटो शेयर की। इसमें लिखा कि हमारी शिल्प धरोहर थी जिससे विदेशी प्रभावित होकर भारत प्रेमी हुए। आज भारत के लोग स्वयं समृद्ध व सक्षम हैं। हमारे बुनकर और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर आ रही है खबर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कोरोना आज से गरियाबंद और कोरिया होंगे टोटल लॉकडाउन है। जी हाँ, गरियाबंद में 23 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन होगा, लेकिन शराब की हो सकेगी होम डिलीवरी, जबकि कोरिया में 5 दिन का बंद रहेगा। सब्जी, किराना और दूध सुबह 7 से 10 बजे तक मिल सकेगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले में राज्य ने कई जिलों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत 6 जिलों में बंदी के बाद अब गरियाबंद और कोरिया में भी बुधवार से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की 25% से ज़्यादा आबादी एक बार फिर घरों में कैद हो जाएगी। जी हाँ, इसके चलते जारी निर्देश अनुसार गरियाबंद जिले की सीमाएं रात से सील हो जाएगी। दूध सुबह 2 घंटे और शाम 1.5 घंटे मिलेंगे। जिले में अब तक 1166 संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें 10 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 487 एक्टिव केस हैं। यहाँ दोस्तों गरियाबंद जिले में मंगलवार की रात 9 बजे से सीमाएं सील कर दी गई है। इस बार सख्ती ज़्यादा रहेगी और फल, सब्जी, किराना सब दुकानें बंद होंगी। हालांकि दूध सुबह 6 से 8 और शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक मिल सकेगा। तो अन्य जिलों की बात करें तो इधर भी सिर्फ इमरजेंसी मेडिकल दुकानें और सरकारी वाहनों को छूट दी गई है। आम लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। कोरिया को भी अगर हम बात करें तो जिले में 23 से 37 सितंबर तक 5 दिनों को लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान मेडिकल और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। किराना, सब्जी, दूध की दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेगी। चलिए दोस्तों, इस तरह से आ रही है खबर। अब रायपुर समेत 8 जिलों के अलावा गरियाबंद और कोरिया भी हो गए टोटल लॉकडाउन। चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हैं और छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट है। 1998 नए मरीज और कुल मरीजों की संख्या 88,183। कोरोना के 1998 नए मरीज मिले हैं। इनमें रायपुर के 489 केस शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में 13 मरीज की कोरोना से जान गई है, जिसमें 5 रायपुर के थे। अब तक प्रदेश के 691 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। इसमें लगभग 325 मरीज रायपुर के थे। नए केस मिलाकर प्रदेश में 88,183 पॉजिटिव केस हो गए हैं, जबकि
37,937 अस्पतालों में भर्ती हैं। प्रदेश में 49,564 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। रायपुर में कुल केस 38,190 है, जिनमें 9,630 अस्पतालों में भर्ती है। राजधानी व प्रदेश के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन पिछले 8 दिन से एक्टिव केस कम हो रहे हैं। वहीं 21 दिन बाद 500 से कम केस मिले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल की तुलना में होम आइसोलेशन वाले मरीज ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसके चलते इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल से भी आप लोगों से अनुरोध है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क का उपयोग कीजिए और आवश्यक पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिएगा दोस्तों। तो चलिए, आप देख रहे थे इस तरह से इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 23 सितंबर प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा। छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज की वीडियो पर बस उतना ही। जरूर जाइए, टेलीग्राम को फॉलो करके रखिए। मिलती है अगली वीडियो पे। नमस्कार।